Hello, welcome back. And today I will discuss magnetic dipole and magnetic field intensity. आपको तो पता है कि मैग्नेटिक फील्ड लाइंस क्या होती हैं, क्योंकि किसी बार मैग्नेट में मैग्नेटिक फील्ड जो लाइंस होती हैं उनका बड़ा रोल होता है, और इसी के कारण वो किसी पॉइंट्स पे मैग्नेटिक फील्ड का जो तीव्रता होता है, जो चुंबकीय क्षेत्र का तीव्रता होता है, एज ए बार मैग्नेट किसी पॉइंट्स पे आपको निकालने होते हैं। डाइपोल का सेंस आप इलेक्ट्रोस्टैट में भी पढ़े होंगे, क्योंकि दो चार्जेस सिमिलर्स, इक्वल एंड अपोजिट सेपरेट होते थे कुछ डिस्टेंस पर, स्मॉल डिस्टेंस पर, तो उसके कारण से डाइपोल्स आते थे। ठीक है, सेम वही एनालॉगस है, उसी तरह के सिमिलर इक्वेशंस भी आएंगे। बस कुछ कुछ टर्मिनोलॉजी है जिसको इलेक्ट्रोस्टैट से ये मैग्नेटिक फील्ड जो लाइंस होती हैं या मैग्नेटिक चार्जेज होते हैं, यही सब टर्मिनोलॉजी है। और किसी भी अगर इलेक्ट्रोस्टैट्स हों या फिर ये मैग्नेटिक हैं, तो इन दोनों में जो इक्वेशंस आ रहे हैं, एक बार उसको केयर करेंगे, एक बार ध्यान देंगे, तो आपको ऐसा लगेगा कि ये इलेक्ट्रोस्टैट जस्ट लाइक उसी तरह के इक्वेशंस हैं। जैसे इलेक्ट्रिक फील्ड में जो आते थे, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का वो इक्वेशंस आता था, के का वैल्यू जो होता था 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट एंड Q/r², ये होता था। सेम इसी तरह के मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी के भी टर्म आएंगे, सेम इसी तरह के, लेकिन 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट को जो कांस्टेंट है उसको रिप्लेस करना पड़ेगा किससे, तो μ0/4 पाई से। डिस्टेंस तो सेम टू सेम उसी तरह से रहेंगे। इसके बाद ये जो चार्जेज होते हैं, क्या होते हैं, चार्ज होते हैं, आवेश होते हैं। इस आवेश को रिप्लेस किससे करना पड़ेगा, तो मैग्नेटिक चार्जेज से। किससे, मैग्नेटिक चार्जेस से। मैग्नेटिक चार्जेस से इसको रिप्लेस करेंगे तो सिंपल रूप से जो मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी का टर्म बनेगा वो बनेगा μ0/4 पाई Qm/r²। ठीक है, ये Qm जो है नॉर्थ पोल या साउथ पोल्स के कारण जो मैग्नेटिक चार्जेज हैं, सेम टू सेम वही है। तो अभी हम देखेंगे कि अगर कोई यूनिट, जैसे नॉर्थ पोल हो गए, और नॉर्थ पोल का जो मैग्नेटिक चार्जेज हैं अगर उसको मानेंगे +Qm, ठीक है, आपको तो पता है कि एक मैग्नेट में दो तरह के चार्जेज होते हैं। कौन कौन से, जैसे ये मैग्नेट हो गए, जैसे ये मैग्नेट हो गया, इसमें दो तरह के पोल्स होते हैं, एक नॉर्थ पोल एंड अगेन दूसरा साउथ पोल्स होते हैं। ठीक है, इसको अगर +Qm से डिनोट किए, मतलब ये क्या हो गया, -Qm। ठीक है, इन दोनों के बीच में अगर डिस्टेंस मान लेते हैं कि 2L है, ठीक है, तो डाइपोल्स टाइप तो चार्जेज हो गए, तो इक्वल्स एंड अपोजिट चार्जेज, जैसे उसमें पढ़े थे, किसमें, इलेक्ट्रोस्टैट में। इन दोनों के बीच में डिस्टेंस कितना है, 2L है। मैग्नेटिक मोमेंट, मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट कितने होंगे, तो मैग्नेटिक डाइपोल्स मोमेंट जो होंगे वो m जो होगा वो इन दोनों के बीच का डिस्टेंस इंटू Qm इंटू 2L, इसको कैपिटल M बोलेंगे। ये क्या है, मैग्नेटिक डाइपोल। तो डाइपोल्स जो होते हैं वो इलेक्ट्रिक डाइपोल्स भी आप देखें, इलेक्ट्रिक डाइपोल्स में क्या होते थे कि जैसे ये +Q हो गए, ये -Q हो गया, और सॉरी ये +Q, ये -Q, इन दोनों के बीच का जो डिस्टेंस है वो अगर L है, तो मैग्नेटिक डाइपोल्स जिसको P से डिनोट करते थे वो क्या होता था, Q इंटू L। Q कौन सा, ये किसी एक चार्जेज को ले लीजिए, क्योंकि दोनों का जो चार्जेज हैं वो तो प्लस माइनस में सिर्फ डिफरेंस है, उनका जो मैग्नीट्यूड तो सेम है। सेम उसी तरह से इसमें मैग्नेटिक फील्ड वाले में भी देखेंगे, मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी का वैल्यू निकालेंगे। ठीक है, सबसे पहले एक देख लेते हैं क्या, कि अगर कोई एक उत्तरी ध्रुव है, ठीक है, नॉर्थ पोल है, उसके कारण से किसी पॉइंट्स पर मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी का वैल्यू क्या होगा। जैसे मान लेते हैं आपको कि यदि उत्तरी ध्रुव
उत्तरी ध्रुव का जो चुंबकीय आवेश है, चुंबकीय आवेश प्लस QM हो तो R दूरी पर मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी का वैल्यू क्या होगा? R दूरी पर मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी क्या? मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी। तो जैसे मान लेते हैं कि ये जो है प्लस QM है और इससे R डिस्टेंस पर आपको निकालना है कोई पॉइंट P है, तो जो B एट पॉइंट P जो होगा वो क्या होगा? आपको अभी बताया क्या होगा? म्यू नॉट अपॉन में 4 पाई इंटू QM अपॉन में R²। ठीक है, सेम यही कंडीशन फॉलो होंगे। और आप देखेंगे तो इलेक्ट्रिक डाइपोल्स के केस में इसी तरह के इक्वेशंस को आप रिलेशन में लाए थे। यही इक्वेशंस उसमें भी फर्स्ट वाले चैप्टर में इलेक्ट्रोस्टैट में भी वर्किंग करता है, क्योंकि QMs को आप रिप्लेस कीजिए, ये जो है मैग्नेटिक चार्जेज हैं, उसमें मैग्नेटिक चार्जेस नहीं थे, इलेक्ट्रिक चार्जेस थे, तो Q से उसको रिप्लेस करते थे। एंड म्यू नॉट अपॉन 4 पाई एक कांस्टेंट है जिसको रिप्लेस करते थे 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट से। ठीक है, तो अगर सेम उसी तरह से, अच्छा ये बताइए कि ये उत्तरी ध्रुव है, इसके कारण से मैग्नेटिक फील्ड लाइंस P पॉइंट्स पे किधर होंगी? तो आपको तो पता है कि P पॉइंट्स ये वाला है, अगर तो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस जो है, अगर ये नॉर्थ पोल एज ए नॉर्थ पोल है, किसका? तो बार मैग्नेट का। अगर बार मैग्नेट का नॉर्थ पोल है तो इस पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड लाइंस किधर होंगी? तो बाहर होंगी, क्योंकि हमने तो बता रखा है कि साउथ पोल्स में मैग्नेटिक फील्ड लाइंस अंदर जाती है। ठीक है, एंड नॉर्थ पोल में, नॉर्थ पोल से मैग्नेटिक फील्ड लाइंस बाहर जाती है, बाहर निकलती है। ठीक है, इसके बाद किसी भी बार मैग्नेट से, ये वाला इक्वेशंस को ध्यान में रखिएगा, क्योंकि अभी जो आगे इक्वेशंस डिराइव करने वाले हैं वो किसी बार मैग्नेट के कारण किसी एक्सियल पॉइंट पर आपको मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी का वैल्यू निकालना है। क्या? किसी बार मैग्नेट के कारण एक्सियल पॉइंट पे, जैसे मान लेते हैं क्या कि ये जो है बार मैग्नेट है, क्या है ये? बार मैग्नेट है। ये अगर नॉर्थ पोल है, ये जो है साउथ पोल है, तो इन नॉर्थ पोल और साउथ पोल को ज्वाइन करने वाली जो लाइन है, जैसे ये लाइंस, इस लाइंस को और आगे इसको एक्सटेंड कर दीजिए। ठीक है, एक्सटेंड कर दिया। इस एक्सटेंड हुए लाइंस पर कोई पॉइंट, अगर मान लेते हैं कि यहाँ पर एक पॉइंट P है, ठीक है, और एक सेंट्रिकल पॉइंट ले लेते हैं, जैसे इस मैग्नेट का जो हाफ लेंथ होगा वहाँ से एक सेंटर पॉइंट O होगा। ठीक है, इस O से, इस O वाले पॉइंट से P पॉइंट की दूरी जो है, अगर मान लेते हैं कि R है, स्मॉल r, तो इस पॉइंट पर आपको मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी का वैल्यू निकालना है। और नॉर्थ पोल एंड साउथ पोल्स, इसको तो पता है, नॉर्थ पोल को क्या बोलते हैं? प्लस QM मान लेते हैं, ये क्या है? माइनस QM, मैग्नेटिक चार्जेस। जस्ट लाइक ये प्लस QM एंड माइनस QM के बीच में जो डिस्टेंस है, इन दोनों के बीच का डिस्टेंस जो मान लेते हैं अगर वो 2L है, क्या है? 2L। ठीक है, तो सेपरेट रूप से अलग अलग टर्म्स देखेंगे। एक बार नॉर्थ पोल के कारण इस पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड लाइंस, मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी का वैल्यू कितना होगा एंड किधर होगा। सेम उसी तरह से साउथ पोल्स के कारण P पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी का वैल्यू कितना एंड किस डायरेक्शन में होगा। एंड दोनों डायरेक्शंस को निकालकर इसके बाद नेट देखेंगे कि नेट किधर आता है। ठीक है, तो सबसे पहले
इस इक्वेशंस को आप ध्यान में रखेंगे, या फिर इसको इधर लिख लेते हैं साइड में, क्योंकि ये यही काम आने वाला है। जैसे बी एट बी जो होगा वो क्या होगा, म्यू नॉट अपॉन में 4 पाई, म्यू नॉट अपॉन में 4 पाई क्यू एम अपॉन में आर स्क्वायर। जिस भी डायरेक्शन, जिस भी पॉइंट पे हमको मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी का वैल्यू चाहिए, वो दूरी हमको पता होना चाहिए, उसका इन्वर्सली का होल स्क्वायर। ठीक है, इसके बाद जो है ये केस किस पे डिपेंडेंट है, तो फुल्ली रूप से बार मैग्नेट पर। किस पे डिपेंडेंट है, बार मैग्नेट। यहाँ पे ऊपर लिख लीजिए बार मैग्नेट, क्योंकि अभी हम जो स्टडी कर रहे हैं वो बार मैग्नेट ही है। क्या है, बार मैग्नेट। क्योंकि सोलेनॉइड एंड टोरॉइड के बारे में तो इससे पिछले वाले चैप्टर में आप पढ़ लिए थे, तो अभी जो है बार मैग्नेट है। क्या है, बार मैग्नेट। ठीक है, सिंपल रूप से केस हैं वो बार मैग्नेट पर बेस्ड है। पहली बात ये कि मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी एट पॉइंट P, एट पॉइंट P, इस पॉइंट पे हमको मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी का वैल्यू निकालना है, एंड डिस्टेंस बिटवीन मिड पॉइंट ऑफ बार मैग्नेट एंड डिस्टेंस बिटवीन मिड पॉइंट ऑफ बार मैग्नेट एंड पॉइंट P इक्वल्स टू कितना है, R। ठीक है, सेकेंड में थर्ड पॉइंट क्या, कि डिस्टेंस बिटवीन नॉर्थ पोल एंड साउथ पोल B12। सबको डिफिनीशन में ला दिए क्या, कि नॉर्थ पोल एंड साउथ पोल्स के बीच का जो दूरी है वो 12 है, एंड इस मिड पॉइंट से इस P पॉइंट का जो दूरी है वो R है। ठीक है, सिंपल रूप से कोई ये नहीं है, कोई अलग इक्वेशंस नहीं डेवलप कर रहे हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड वाला ही इक्वेशंस डेवलप कर रहे हैं, क्योंकि इस तरह के क्वेश्चंस आपको एनसीईआरटी बुक्स में मिलेंगे, एग्जाम्पल्स भी हैं एंड एक्सरसाइज में भी ऐसे क्वेश्चंस दिए हुए हैं। तो इलेक्ट्रोस्टैट के कंसेप्ट को भले ही लगा रहे हैं, लेकिन इसमें टर्म्स बदल जा रहे हैं। क्या बदल जा रहे हैं कि कांस्टेंट के जगह पे म्यू नॉट अपॉन में 4 पाई आ जा रहे हैं। तो देखिए इसमें आपको देखने क्या है कि प्लस क्यूएम के कारण प्लस क्यूएम बोले तो नॉर्थ पोल। क्या है, नॉर्थ पोल। नॉर्थ पोल के कारण जो है बिंदु P पर, पॉइंट P पर क्या चाहिए, मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी चाहिए हमको। मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी। पॉइंट P पर मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी चाहिए, सेम यही इक्वेशंस लगाइए। क्या, B एट पॉइंट P ड्यू टू किसके कारण, नॉर्थ पोल के कारण। नॉर्थ पोल का जो चार्जेज है वो क्या है, प्लस क्यूएम। तो आपको तो पता है कि प्लस क्यूएम है, तो P पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड लाइंस का जो दिशा होगा वो किधर होगा, तो बाहर की ओर होगा। किसके किधर होगा, बाहर की ओर। अगर इसको B1 मान लेते हैं, ये किसके कारण है, नॉर्थ पोल के कारण। ठीक है, इसको लिखिए क्या होगा, म्यू नॉट अपॉन में 4 पाई, एंड इस नॉर्थ पोल से इस P पॉइंट का दूरी कितना है, तो देखिए इन दोनों के बीच का 2L है, तो ये वाला L हो गया एंड ये वाला L हो गया। ठीक है,
एंड आर ये वाला डिस्टेंस है, आर प्लस एल कर देंगे तो नॉर्थ पोल से दूरी हो जाएगा, तो दूरी का स्क्वायर कर दीजिए, क्या होगा क्यू एम अपॉन में दूरी कितना होगा आर प्लस एल का होल स्क्वायर। इसको इक्वेशन 1 किधर होगा तो पी पॉइंट से जस्ट उधर होगा, ठीक है, नॉर्थ पोल के कारण। सिमिलरली साउथ पोल्स के कारण उसी तरह से साउथ पोल के कारण साउथ पोल के कारण बिंदु P पर मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी का मान क्या होगा तो B एट पॉइंट P किसके कारण साउथ पोल्स के कारण। साउथ पोल का जो डिनोटेशन है वो क्या है माइनस क्यू एम, ठीक है। P पॉइंट्स पर मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी का वैल्यू निकालना है साउथ पोल्स के कारण, तो म्यू नॉट अपन में 4 पाई तो कांस्टेंट है, 4 पाई तो कांस्टेंट है, एंड क्यू एम जो है सेम टू सेम वही है माइनस क्यू एम, प्लस माइनस साइन से तो हमको लेना देना है नहीं। आर क्या होगा, ये आर क्या होगा, देखिए ये वाला डिस्टेंस तो आर है, तो साउथ पोल से चाहिए तो ये वाला डिस्टेंस एल है, आर में से एल को माइनस कर दीजिए, क्या होगा आर माइनस एल का होल स्क्वायर। इसको इक्वेशन सेकेंड। एंड इसका डायरेक्शन किधर होगा पी पॉइंट पे तो इस दिशा में होगा, इसको B2 मान लीजिए, एंड इस किसके कारण है तो साउथ पोल्स के कारण, ठीक है। अब P पॉइंट्स पर नेट परिमाण में कितना होगा मैग्नेटिक फील्ड, P पॉइंट पर बिंदु P पर कुल मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी कितना होगा, तो दिशा का हमको सेंस रखना पड़ेगा, क्योंकि दिशा नहीं पता रहेगा तब तो बात बनती कि हमको दिशा नहीं पता है, लेकिन इसका डायरेक्शन तो पता है। तो देखिए आप ये बताइए कि इस पॉइंट पर अगर इन दोनों का परिमाण सेम है एंड डायरेक्शन सिर्फ इसका ये प्लस है एंड ये माइनस है, ठीक है, P पॉइंट पर इफेक्टिव रूप से किसका मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी आने वाला है तो हम बोलेंगे कि साउथ पोल्स का आने वाला है। क्यों, क्योंकि नॉर्थ पोल तो इस पॉइंट से ज़्यादा दूरी पर है, दूरी ज़्यादा होगी तो इसका कंपोनेंट, इसका जो वैल्यू है वो कम आएगा, ठीक है। तो B जो नेट होगा वो B2 साउथ पोल्स माइनस B1 नॉर्थ पोल, ठीक है। इसको कैलकुलेशन करें और सबका वैल्यू रखें, ये नॉर्थ पोल का ये वाला वैल्यू एंड साउथ पोल का ये वाला, तो क्या बनेगा देखिए म्यू नॉट अपॉन में 4 पाई, ये किसका है साउथ पोल्स वाला, ये वाला है, क्यू एम अपॉन में आर माइनस एल का होल स्क्वायर माइनस म्यू नॉट अपॉन में 4 पाई क्यू एम अपॉन में आर प्लस एल का होल स्क्वायर। देख लीजिए आर प्लस एल कौन सा है नॉर्थ पोल वाला, ठीक है, साउथ पोल वाला ये है, रफ कर देते हैं इसको। इसके बाद जो है इसमें एलसीएम लीजिए एंड कॉमन कर लीजिए, क्या कॉमन होगा म्यू नॉट इंटू क्यू एम कॉमन हो गया, बचेगा क्या ये अपॉन में 4 पाई, बचेगा क्या 1 अपॉन में आर माइनस एल का होल स्क्वायर माइनस 1 अपॉन में आर प्लस एल का होल स्क्वायर, ठीक है। इसको थोड़ा सा आगे एक्सटेंड करते हैं, बनेगा क्या ये म्यू नॉट क्यू एम अपॉन में 4 पाई, इसको एलसीएम लेना पड़ेगा, क्या होगा ये आर माइनस एल का होल स्क्वायर इंटू आर प्लस एल का होल स्क्वायर, ठीक है। इसके बाद जो है
ये एलसीएम लेंगे तो आर प्लस एल का होल स्क्वायर माइनस आर माइनस एल का होल स्क्वायर। ठीक है, इसको सिंप्लीफाई कीजिए, इस क्या है आने वाला है आगे, जैसे म्यू नॉट क्यू एम अपॉन में 4 पाई, ये हो गया नीचे आर स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर का होल स्क्वायर। ठीक है, इसके बाद बनेगा क्या, ऊपर में ब्रेक कीजिए, क्या हो जाएगा, ये ए प्लस बी का होल स्क्वायर पे ब्रेक कीजिए, आर स्क्वायर प्लस 2RL माइनस एल स्क्वायर, इसके बाद माइनस, उसको भी ब्रेक कीजिए, ए माइनस बी का होल स्क्वायर, बनेगा क्या, आर स्क्वायर माइनस 2RL प्लस एल स्क्वायर। ठीक है, ये हो गया म्यू नॉट क्यू एम अपॉन में 4 पाई ये हो जाएगा आर स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर का होल स्क्वायर इंटू, ये माइनस से इसमें मल्टीप्लाई करिए, क्या बनेगा, आर स्क्वायर प्लस 2RL माइनस एल स्क्वायर, ओ सॉरी ये तो प्लस होगा ना, ये प्लस है, ए प्लस बी। ठीक है, प्लस इसके बाद माइनस आर स्क्वायर प्लस 2RL और माइनस एल स्क्वायर। ठीक है, ये एल स्क्वायर से एल स्क्वायर कैंसिल एंड आर स्क्वायर से आर स्क्वायर कैंसिल, बचेगा क्या, देखिए ये जो बी नेट है इक्वल्स टू म्यू नॉट क्यू एम अपॉन में 4 पाई, ये हो गया कितना, 2 और 2 4R इंटू एल अपॉन में आर स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर का होल स्क्वायर। ठीक है, इसके बाद ये तो आपका आ गया इक्वेशंस, कौन सा, जो बी नेट है, जैसे यहाँ पर देखिए बी नेट वो आ गया, इसको ब्रेक कीजिए तो क्या बनेगा, देखिए म्यू नॉट, इस फोर्स को ये 4 टाइम्स है, 2 इंटू 2 लिख सकते हैं, क्यू एम इंटू एल लिख सकते हैं, इंटू आर अपॉन में 4 पाई, बचेगा क्या, आर स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर का होल स्क्वायर। ठीक है, देखिए सेम यही 2 इंटू 2 4 आ जाएगा, आर तो है क्यू एम इंटू एल, एल म्यू नॉट 4 पाई आर स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर। ठीक है, इसके बाद जो है ये तो मेरा एक इक्वेशंस आ गया। ठीक है, लेकिन हमको मैग्नेटिक डाइपोल्स से इसको रिलेशंस में लाना है, तो आपको बताया अभी कि बार मैग्नेट में मैग्नेटिक डाइपोल्स कैसे आते हैं। जैसे इसमें मैग्नेटिक डाइपोल्स क्या होंगे, m इक्वल टू जो होंगे वो सबसे पहले एक मैग्नेटिक चार्जेज को ले लीजिए, कौन सा मैग्नेटिक चार्ज मान लेते हैं QM, प्लस माइनस हमको नहीं मतलब है। ठीक है, इन दोनों के बीच का डिस्टेंस कितना है 2L, तो 2L मैग्नेटिक चार्जेस इंटू इन दोनों के बीच का डिस्टेंस जो होगा वो m वेक्टर होगा। ठीक है, मैग्नेटिक डाइपोल, तो मैग्नेटिक डाइपोल्स को इसको 2, ये 2 को यहाँ पर भी लिख सकते हैं, जैसे 2L, ये 2 इंटू एल, तो QM इंटू टी 2L को किसे रिप्लेस कीजिए, मैग्नेटिक डाइपोल से, M से, तो बी नेट जो आएगा आपका, बी नेट वो कितना आने वाला है, म्यू नॉट अपॉन में 4 पाई इंटू 2M इंटू आर अपॉन में आर स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर का होल स्क्वायर। ठीक है, हो गया, ये आपका इक्वेशंस है। एंड इस इक्वेशंस को थोड़ा और इसको सुधार लाते हैं, क्या कि अगर हम मान लेते हैं कि जो आर है, ये वाला आर जो है, ये वाला डिस्टेंस यहाँ से लेकर पी पॉइंट तक, ये जो है अगर एल के तुलना में अगर काफ़ी बड़ा है, इफ आर मच ग्रेटर देन एल, देन एल स्क्वायर टर्म निग्लेक्ट, क्योंकि अगर एल जो है खुद ही छोटा है और उसका स्क्वायर आप करेंगे तो और छोटा आ जाएगा, तो और छोटा आ जाएगा तो जो बी मैग्नेट बनने वाला है, बी नेट, वो क्या बनेगा,
ये वाला टर्म्स को कैंसिल कीजिए, हटाइए, बचेगा क्या, देखिए ये वेक्टर रहेगा, क्योंकि ये वेक्टर किसी स्केलर्स के बराबर नहीं हो सकता है, बल्कि वेक्टर ही होगा। म्यू नॉट अपॉन में 4 पाई, ठीक है, टू एम वेक्टर इंटू आर, इसको नेग्लेक्ट कीजिए एल स्क्वायर को, तो बस आर का पावर 4 बनेगा, एंड आर का पावर 4 एंड ये आर कैंसिल होगा, तो ये कितना हो जाएगा 3। बी नेट जो आ गया आपका वो कितना आ गया, इक्वल टू म्यू नॉट अपॉन में 4 पाई टू एम अपॉन में आर क्यू, ठीक है। ये इक्वेशंस है आपका, और ये इक्वेशंस जो है हाईलाइटेड इक्वेशंस है, ठीक है। इसी इक्वेशन से आप क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे, एंड एनसीईआरटी में क्वेश्चंस भी हैं, एक एग्जांपल्स भी हैं, एंड एक्सरसाइज में भी क्वेश्चंस हैं। इसी तरह से आप एक्सियल पॉइंट पर भी निकाल सकते हैं, ठीक है। आपको ये डेरिवेशंस बता दिए, और सॉरी इक्वेटोरियल पॉइंट्स पे, जैसे इस एक्सियल्स वाले एंगल से कुछ ऊपर रहेंगे, कुछ ये वाला एंगल हो गया, कुछ ये वाला एंगल हो गया, तो उस पर भी आप निकाल सकते हैं मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी का वैल्यू, ठीक है। तो इसको एक बार अच्छे से प्रैक्टिस कर लीजिए, एंड इसी वाले इक्वेशंस पे एक आध क्वेश्चंस भी हैं, उसमें कर लीजिएगा। इजी क्वेश्चंस हैं, हार्ड नहीं है, सब कुछ दिया हुआ है। ये मैग्नेटिक डाइपोल्स दिया हुआ है, ये डिस्टेंस दिया हुआ है, ये मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी ही पूछ रहा है। तो म्यू नॉट अपॉन में 4 पाई का वैल्यू तो पता है आपको, ठीक है। तो इसको कैलकुलेशन में करके इसको रिविजन करते रहिए, ठीक है। थैंक यू, बेस्ट ऑफ लक, मिलते हैं अगले लेक्चर्स में।